नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। अपने डीआई चल रही थी जी एसबीआई मेंस के लिए, ये अपना 8 नंबर लेक्चर है। ठीक है जी। आज अपने बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का मिक्स क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। चलो ये लो, ये अपने क्या है, ये बिल्डिंगें दिखती है, ये हमेशा बार ग्राफ होता है, और ये लाइन दिख रही है, ये लाइन ग्राफ के अंदर आती है। ठीक है, चलो यहाँ पे दे रखा है अभी अपने को, ये अपने को दे रखा है अभी, जो ये बिल्डिंगें हैं ये अपने को दे रखी है। बैंकों में अलग अलग संख्या में मेज और कुर्सियां, नीचे दिए गए रेखा ग्राफ संबंधित बैंकों में मेज और कुर्सियों की कुल संख्या और मेज की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। तो भाई देखो, ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ये तो अपने को दिखा रही है टोटल नंबर, टेबल और चेयर की टोटल संख्या दिखा रही है। और जो ये रेड कलर के अंदर लाइन अपने को दिख रही है ये परसेंटेज दिखा रही है, टेबल का परसेंटेज दिखा रही है। तो टेबल का परसेंट है, उसके अलावा क्या होगी, कुर्सियां हो जाएगी, कुर्सियों का बाकी बचा हुआ परसेंटेज हो जाएगा। भी टोटल संख्या अपने को दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है अभी। ठीक है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी भाई। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ लेते हैं। यहाँ पे संख्या और डाटा अपने को लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई बैंक अम में 36% टेबल है, तो बाकी बची हुई 64% क्या हो जाएगी, मेरे पास मेज हो जाएगी, कुर्सियां हो जाएगी, सॉरी चेयर हो जाएगी। ठीक है, ये अगर 40% है तो 60% मेरे पास चेयर हो जाएगी, ये 25 है तो 75% चेयर हो जाएगी, और ये 32 है तो ये 68% चेयर हो जाएगी, और ये 80% चेयर हो जाएगी। टोटल संख्या अपने को दे रखी है, 100% की वैल्यू अपने को दे रखी है अभी। टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर अपने को टोटल दिया गया है। आगे देखते, ये लो, बैंक अन और क्यू में दोनों में टेबलों की संख्या और बैंक अम में कुर्सियों की संख्या का अनुपात अपने को निकालना है। टेबलों की संख्या बोल रहे हैं अन और क्यू में, अन और क्यू में टेबल की संख्या, अन ये है, क्यू ये है। टेबल का परसेंटेज अपने को 20 दे रखा है, 540 का मैं 20% निकाल लूंगा, तो 20% निकाल लूंगा तो ये 108 बनेगा। कितना बनेगा, 108। ठीक है, परसेंट निकालूंगा तब 108 बनेगा। क्यू के अंदर हो गई, अन के अंदर बोल रहे हैं अभी 40%, तो इसका मैं 40% निकालूंगा तो 0 तो गया भाई, 8 चौके 32, 3 24 और 3 27 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो ये 280 हो गया, ये 380 हो गया, तो पहला 380 हो गया भाई। दूसरे के अंदर रेशियो निकालना है, अम की कुर्सियां निकालनी है। अम की कुर्सियां भाई 36% है, 500 का 64% निकाल लूंगा, अभी बाकी बची हुई कुर्सियां 64% है, 500 का 64% 320 बनेगा। और यहां से अपने रेशो निकालेंगे, ये 19:16 बनेगा, 19:16 बन जाएगा, 19:16 ये अपना आंसर बन जाएगा। बस भाई कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड रखनी है। आगे देखते हैं, सभी बैंकों में मेज और कुर्सियों की कुल संख्या, सभी बैंकों में मेज और कुर्सियों की कुल संख्या। ठीक है, और पी और क्यू में कुर्सियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सारे बैंकों की टोटल संख्या अपने को जोड़नी है, 500, 600, 1180। 1180 में 60 जोड़ूंगा, 80 में 60 जोड़ूंगा तो 1240 होगा, 1240 में 400 जोड़ूंगा तो 1640 हो जाएगा, 1600 और 600 2240, 2240 में 40 जोड़ूंगा तो 2280 और 500 2780 हो जाएगा, है ना, 2780। इनको जोड़ लेना भाई, 0 0 0 4 6 10, 10 और 8 18 बन रहा है। ठीक है, पावर 1, 11 और 1 12, 16, 16 और 11 27 हो रहा है। ठीक है, अभी टोटल संख्या ये होगी। पी और क्यू में कुर्सियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत, पी और क्यू में कुर्सियों की संख्या, टेबल तो भाई मेज होता है, कुर्सियां चेयर है, चेयर का तो उल्टा हो जाएगा, 68% और ये 80%। इसका 80% निकालूंगा तो 8 चौके 32, 3 40 और 3 43, और ये भाई अपने वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 8 छिक्के 48, 4 36 और 4 40, 400 और 400 कितना हो जाएगा भाई, 800, 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। ये 840 के अंदर अपने इसको डिवाइड करेंगे 840 से, ये लो, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये लगभग में पूछा है तो ये लो, 8 की टेबल पढ़ूंगा 3 पे जाएगा, 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, तो लो भाई 3 पे।
अधिक कितना प्रतिशत, अधिक और कम पूछा है ना, तो अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा भाई। अधिक और कम की बात करिए तो अपने को डिफरेंस लेना है, या फिर जो परसेंटेज अब मैं निकालने वाला था उसको लास्ट में 100 से माइनस कर देंगे। जो परसेंटेज अगर डायरेक्ट वैल्यू का अपने परसेंटेज निकालें तो 100 से लास्ट में माइनस कर देंगे, तो उतना अधिक और कम हो जाएगा। एक तरीके का ऐसे भी है, चलो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। 880 से डिवाइड करना है 840, सॉरी 0 से 0, एक बार ये भाग लगा देते हैं अपने, ठीक है। 8 की टेबल 3 पे जाएगा, चलो 12 हो गया, 24 हो गया, 24 और 1 25 हो गया। 278 में से ये जाएगा तो अपने बचा 6 और 2 और ये 0। 8 की टेबल फिर पढ़ूंगा मैं, 3 तक ही जाएगा, 252 फिर होगा, 8 बचेगा, फिर 80 हो गया, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर भाई ये 800 हो गया तो ये लगभग 9 पे जाएगा, तो लगभग 9 पे जाएगा तो इसको मान के चलो 331 हो गया, 331 हो गया इसका रेशियो भाई, ये सॉरी प्रतिशत। ये अब टोटल वैल्यू का कंपैरिजन किया है। अगर भाई अपने को कभी टोटल वैल्यू का कंपैरिजन करना है और अधिक और कम की वैल्यू निकालनी होती है तो इसमें से 100 माइनस कर दो, तो ये 231% अधिक हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या इन दोनों का अंतर ले लो, अधिक और कम बोला है तो भाई अपने 2400 2780 में से 840 माइनस कर देना है और डिवाइड में 840 करना ही है। अधिक बोले तो अपने को अंतर लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का निशान लगाना है। ऐसे भी अपने कर लेंगे तो ये 40 बनेगा और ये 19 बनेगा, और ये 840 से डिवाइड करूंगा और ये सेम डिट्टो वैल्यू बनेगी भाई, ठीक है, 0 से 0। 8 की टेबल पढ़ूंगा, 2 पे जाएगा, 16 हो जाएगा भाई, 8 और 16 168 आएगा, 194 में से 168 जाएगा, बस भाई। यहाँ 6 बचा, यहाँ बचा 7, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर वापिस अपने पास किस में जाएगा भाई, 2 बचे, ठीक है। 8 की टेबल पढ़ूंगा, 3 पे जाएगा, 12 हो गया और ये 25 हो गया, फिर भाई 8 बचेगा, 0 आ गया, 80 हो गया, फिर भाई अपने पास 0, टेबल नहीं जाएगी भाई तो फिर 800 हो जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, तो 231 यहाँ आ जाएगा, बस भाई। यही सेम डिट्टो यहाँ से, ये सेम डिट्टो यहाँ से, ऐसे दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। MOP की मेज और कुर्सियों की कुल संख्या को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। MOP की मेज और कुर्सियों की कुल संख्या को पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो बैंक M की मेजों और कुर्सियों की संख्या से बना केंद्रीय कोण बताओ। कि भाई इन तीनों को, सिर्फ इन तीनों को ही पाई चार्ट के अंदर दर्शाया गया है। पाई चार्ट मतलब सर्कल के अंदर भाई, ऐसे अपने इसको मान सकते हैं, ये मान लो एक तरीके का ऐसे बताया हुआ है। तो भाई अपने मेज और कुर्सियों की संख्या से बना सेकेंद्रीय कोण, अपने को केंद्रीय कोण देखना है। तो M कितना है भाई, 500 है। O कितना है, 460 है। ये 500 मान लो, ये 460 हो गया। और P कितना है, P अभी 600, तो 600 वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो ये बना लेते हैं 600 वाला ऐसे, ये मान लो 600, ठीक है भाई। ये अगर अपने को कोण बनाना होता है ना भाई, ठीक है, तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री। टोटल इनके नंबरों को टोटल ऐड करेंगे और जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को जोड़ूंगा तो उसका तीनों का कोण की वैल्यू बनेगी 360। 1100 और 1560 बन गया 1560। 1560 की वैल्यू है 360 डिग्री। और अपने को चाहिए M की वैल्यू, तो M कौन सा है, M है अपना 500, तो ये लो भाई 500 से इसको मल्टीप्लाई कर, ये 0 हो गया। अब भाई इसको अपने काटे तो ये बनेगा, किससे जाएगा, 3 से करते हैं पहले, तो भाई 3 से करता हूँ, 120 हो गया। 300 इसको काटेंगे तो 5 और 2 52 हो गया। ये तो दशमलव में बनेगा। ओपी की मेजों और कुर्सियों की कुल संख्या को पाई चार्ट में दर्शाया गया। बैंक M की मेजों और कुर्सियों को, सारों को दर्शाए तो फिर भाई सारों को तो नहीं, तीनों को ही बोला है इसने तो, ठीक है। 52 से करें, चलो काट देते हैं, 13 चौके 52, 13 से 4 से काटूंगा तो भाई 30 बनेगा। तो ये 1500 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा, तो 13 एकम 13, 2 बचेगा 20 हो गया, 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 5 65। तो लगभग अपने पास ये वैल्यू बनेगी।
115.8 डिग्री वाला इसका आंसर बनेगा। 115.8 डिग्री वाला इसका आंसर बनेगा। अब में 30% कुर्सियां लोहे से बनी हुई है। अब भाई कुर्सियों में भी अलग है, मटेरियल अलग अलग बोल दिया इसने। शेष लकड़ी की बनी है, तो अब में लकड़ियों की कुर्सियां की संख्या ज्ञात करिए। कुर्सियों की बात कर रहा है तो अब में पहले कुर्सियां निकालेंगे। कुर्सियां भाई चेयर निकालेंगे तो ये 64% है, तो 500 का मैं 64% निकालूंगा तो भाई ये बनेगा अपने पास 320। अब 320 में 30% तो कुर्सियां अपने क्या है, लोहे की है, और 70% अपने क्या हो गई, लकड़ियों की हो गई। तो अपने को क्या बोला है, अब में लकड़ियों की कुल संख्या बताना है, तो 100% की वैल्यू अपने 320 है, 1% की वैल्यू अपने निकाल लेंगे और 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 32 से ये 0 और ये 0 कट गया, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 224 बन गया, 224। ये लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आर में मेजों और कुर्सियों की कुल संख्या क्यू से 20% अधिक है। आर में, तो आर यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो चलो आर यहाँ मान लेते हैं अपने, आर ये रहा। और क्यू से कुल में, क्यू का जो कुल है ना 540, उसका क्या है 20% अधिक है, तो 540 का 120% निकाल लो। अब इसमें बोल रहे हैं अम से आर में मेजों की संख्या का अनुपात। अम से आर में मेजों की संख्या का अनुपात 4:7 है। बैंक अम और आर की कुर्सियों के बीच अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल वैल्यू है इसकी भाई 12 चौके 48, 4 60 और 4 64 हो गया, 648। आर की टोटल संख्या 648 है। अब अपने को अम और आर का रेशो दे रखा है, किस चीज का भाई, मेजों का, टेबल का अपने को रेशो दे रखा है। तो अम में टेबल कितनी है, 36% है, मतलब 180 हो गया। 180 का रेशो अपने को 4 दे रखा है, तो ये मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा 45। तो आर की वैल्यू बनेगी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई 7 5 35, 3 7 चौका 28 और 3 31, 315 बन गया। 315 क्या है, ये अपने पास मेज है, टेबल है, और यहाँ टोटल कितने हैं, मेज और कुर्सियां 648। इसमें से ये अपने वैल्यू निकालेंगे कुर्सियों की। किसकी भाई, कुर्सियों की। ये लो भाई कुर्सियां कितनी आ गई, 3 3 3, 333 अपनी कुर्सियां आ गई भाई, किसकी, आर की। आर की कुर्सियां आ गई। क्या बोल रहे हैं, एम और आर की कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर, तो 64% इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 320 होगा। 500 का 64%, क्योंकि भाई इसकी कुर्सियां तो ये है, तो 320 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लेना है, तो 3 और 1 13, इनका डिफरेंस आ जाएगा 13 इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो ये अपने दूसरा है, बार ग्राफ में 5 शहरों का, ये है बार ग्राफ, ठीक है भाई। ये है लाइन ग्राफ, ठीक है भाई। Amazon और फ्लिपकार्ट द्वारा दिए गए पैकेज की संख्या को दर्शाता है। ये क्या है, Amazon और फ्लिपकार्ट में जो पैकेज है डिलीवर किए गए हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। ये भाई अपने को वैल्यू दे रखी है। और लाइन ग्राफ प्रत्येक शहर में Amazon और फ्लिपकार्ट के प्राइम डिलीवरी का प्रतिशत दर्शाता है। अब भाई अपने दो तरीके की डिलीवरी हो सकती है, एक प्राइम हो सकती है, एक नॉन प्राइम हो सकती है भाई, प्राइम के अलावा दूसरी, ठीक है। वो दोनों की Amazon और फ्लिपकार्ट के परसेंटेज अपने को दिखा रखे हैं प्राइम डिलीवरी के, ये वैल्यू है, ये परसेंटेज है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बचेगा उसमें 100 में से माइनस करते करते अपने वैल्यू निकाल लेंगे जो नॉन प्राइम है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अमेजन द्वारा पुणे में की गई प्राइम, पुणे में की गई प्राइम डिलीवरी की संख्या, अमेजन द्वारा पुणे में कितनी है, पुणे में टोटल कितनी है भाई। अब भाई ये Amazon की संख्या देखनी है, Amazon की 3600 है, और पुणे में कितना परसेंट है अभी Amazon, 60% है, 60% प्राइम है, 216 बनेगा। और ये भाई 2160 हो जाएगी प्राइम तो डिलीवरी। भोपाल में फ्लिपकार्ट द्वारा प्राइम डिलीवरी कितने प्रतिशत अधिक और कम है, भोपाल में कितनी है, प्राइम की बोल रही है क्या, फ्लिपकार्ट की बोली है ना। भोपाल में फ्लिपकार्ट 3000 है, 3000, और इसकी प्राइम है 50%, तो मतलब 1500। इससे कितना ज्यादा और कितना कम है, ऐसे है भी ज्यादा तो कितना होगा, 660 ज्यादा है, और किसका 1500 का 660 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के अंदर निकालना है, तो ये लो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 44% इसका आंसर बनेगा, 44% इसका आंसर बन जाएगा। बस भाई आसान है, ये दिखने में तो डरावना सा लग रहा है पर है बहुत आसान भाई।
प्राइम अमेजॉन डिलीवरी की कुल संख्या, प्राइम अमेजॉन डिलीवरी की कुल संख्या। अब प्राइम के अंदर अमेजॉन की जितनी जितनी डिलीवरी है वो सारी जोड़नी है। प्राइम फ्लिपकार्ट की डिलीवरी की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? प्राइम फ्लिपकार्ट डिलीवरी की कुल संख्या, तो भाई सारों की कुल संख्या, सारों की कुल संख्या अपने को निकालनी। पहला निकालते हैं अपने अमेजोन के अंदर। अमेजोन के अंदर बात करता हूं तो ये 50% है, 4300 का 50%, तो भाई इसका आधा हो जाएगा। भाई आधा होगा तो भाई बचेगा अपने पास 2 1 5 0, 2150 हो जाएगा। 21 दूनी 42 और 1 43, ठीक है। 3200 का 65% है, 3200 का 65% अपने को निकालना है। ये डबल करूंगा 130 हो गया, इसको आधा करूंगा ये 16 हो गया। अब 16 और 13 का मल्टीप्लाई करूंगा, 16 3 48, 4 16 और 4 20, ये दूसरा बन गया। अमेजोन का चल रहा है भाई, अमेजोन का, अमेजोन है भाई, ठीक है। चलो आगरा हो गया। बाद में जयपुर की बात कर रहा हूँ। 3500 का 40% निकालूंगा, 3500 का 40% 1400 होगा। 3500 का 40% निकालूंगा तो ये लो भाई 40% डबल 0, 35 दुआ 70 दुआ 140 होता है, ठीक है। 1400 हो गया जयपुर का हो गया। फिर भोपाल का बात कर रहा हूँ, 4000 है और भोपाल के अंदर ये 45% है, तो 2000 होगा तो 50%, 2000 से 5% कम करना है, तो 5% इसकी वैल्यू निकालूंगा तो लगभग 80 होती है क्या? 8 5 40 नहीं 200, 200 होगी भाई, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। 4000 का 45% निकालूंगा डबल 0, ये 90 बना, ये 20 बना, ये 1800 आ गया। भोपाल हो गया। पुणे की बात करता हूं, ये है भाई 55 60%, 3600 का 60%, 2160 हो गया भाई। 60% निकालूंगा 2160 हो गया, ठीक है भाई। चलो भाई ये इन सारों को जोड़ लेंगे भाई। 0 का 0 बन गया, 6 14 और 5 21 हो गया भाई। 2 3 11 15 16 हो गया भाई। 1 3 4 5 5 और 4 9 हो गया, 9660 हो गया। ये भाई अब अपने फ्लिपकार्ट की बात कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट की ठीक है भाई। फ्लिपकार्ट के अंदर 4200 का 45% निकालना है। 4200 का 45% निकाल लूंगा तो भाई ये लो डबल 0 21 और ये 90, 21 निमा 189, 180, ठीक है। दूसरे की बात 40% है, तो 4300 का 40% निकालूंगा 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 16 और 1 17, ठीक है। प्लस आगे वाला है 60%, 3400 का 60% निकालना है। 0 6 चौके 24, 2 18 और 2 20। आगे है अपने 3000 का 50% 1500 है। आगे अपने 4000 का क्या है 55%, 4000 का 55% 2200 हो जाएगा। बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 बन जाएगा। 0 5 20 20 2 22, ठीक है 2200। ये इनको जोड़ लेंगे। 0 हो गया, 4 6 15 हो गया, 1 3 5 8 8 15 15 और 23 हो गया। 2 4 5 5 और 2 7, 1 8 और 1 9, 9350 हो गया। ये 9300 है, वो 9660 है। इन दोनों का अंतर लेना है तो भाई ले लेंगे अपने अंतर। 60 बचेगा, यहाँ बचा 5, 260 अपना इनका डिफरेंस आएगा 260। 260 तो आ ही नहीं रहा। 0 6 5 260 ही बनेगा, 260 ही बनेगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आ जाएगा फिर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अमेजोन द्वारा नॉन प्राइम डिलीवरी की और संख्या और फ्लिपकार्ट द्वारा नॉन प्राइम डिलीवरी की और संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो भाई नॉन प्राइम डिलीवरी मतलब इनके अलावा दूसरी भाई, ठीक है। तो सारों की वैल्यू निकालेंगे भाई। चलो भाई सारों की वैल्यू दोबारा आपने निकालनी पड़ेगी। तो पहले का 50% प्राइम है तो 50% ही बिना वो अलग प्राइम वाली होगी भाई, 2150 हो गया, ठीक है। सारों की संख्या अपने को निकालनी पड़ेगी भी।
3200 का अपने 35% निकालना है। 3200 का 65% प्राइम है तो भाई 35% नॉन प्राइम होगा 0। 70 और इसकी 16 और ये 7 छिके 42, 7 और 4 11, ये हो गया भाई। 3500 का अपने निकालेंगे भाई 60%। 3500 का 60%, ये भाई 70 हो गया, ये 30 हो गया, 2100 हो गया। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल के अंदर 4000 है, 4000 का 55% निकालूंगा तो 4000 का 55% 2200 होगा। बाईस सौ हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इसका 60% मतलब 40% निकालना पड़ेगा। 3600 का 40%, 24, 12 और 2 14, 1440 हो। इनकी वैल्यू जोड़ लेंगे भाई, कितना बनेगा? 0 तो 0 आ गया, 4 6 और 11 हो गया पावर 1, 5 7 8 9 10, रुको 60 50 110, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 4 6 8 और 1 9, 9010 आ जाएगा। दूसरों की संख्या निकाल लेते हैं। ये तो भाई अपने अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट का निकाल लेते हैं। लास्ट में दे लो चाहिए। अब भाई टोटल में अपने एवरेज निकाल लो चाहिए, दोनों का डिफरेंस करके लास्ट में एवरेज निकालना एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4200 का फ्लिपकार्ट के अंदर अपने 55% निकालना है। ये लो 4200 का 55% निकालूंगा तो ये 110 और ये 21, ये 0 1 3 2, 2310 बनेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। आगरा की बात करता हूँ। 60% निकालना पड़ेगा। 4300 का 60% तो 6 3 18, 24 और 1 25 और ये 0। जयपुर की बात करते हैं भाई। जयपुर के अंदर 60% है तो बाकी बचा हुआ 40% है, तो जयपुर के अंदर अपने 34 का 40% अपने को निकालना है। ये 0 16 12 और 1 13। आगे भाई 50% निकालना है। इसके बाद भोपाल के अंदर 50% तो 1500 हो जाएगा। और 4000 का अपने को कितना 45% निकालना है तो ये बन जाएगा 1900। 4000 का 45% निकालना 90, 1800 बनेगा। 1800। चलो भाई इनको जोड़ लेते हैं हम। 14 और 1 15, तो ये आएगा 0 और 15 पावर 1, 9 14 17, 17 और 8 25 हो गई पावर 2, 3 4 5, 5 और 4 9। इन दोनों का अंतर ले लो फिर एवरेज ले लो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई 0 4 5, 540 है और एवरेज है 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगाऊंगा, 1 पे जाएगा 0 जाएगा 8 होगा, 108 इनका एवरेज बनेगा। 108 इनका एवरेज बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, बन जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है ये। यदि जयपुर और भोपाल में अमेजोन द्वारा प्राइम डिलीवरी की संख्या में 20% और 15% की वृद्धि हो जाए। जयपुर और भोपाल की बात कर रहे हैं, 15 20 और 15% की वृद्धि हो जाती है। फ्लिपकार्ट में प्राइम डिलीवरी की 5% और 8% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जयपुर भोपाल में कुल प्राइम डिलीवरी के बीच का अंतर निकालिए, ठीक है। अभी दोनों की डिलीवरियों के अंदर अपने को जोड़ना है और अपने को क्या है लास्ट में दोनों के अंदर माइनस अपने को करना है प्राइम डिलीवरियों के बीच, ठीक है। चलो जयपुर की बात करता हूं मैं। जयपुर के अंदर है भाई, एक तो अपने को जयपुर ये रहा 3500 का, तो अपने को कितना निकालना है 3500 का तो 40%, और इसका भाई वृद्धि हो रही है 20% की,
जयपुर की बात कर रहा हूँ, 120 अपने परसेंट और निकालूंगा। 100 एक बार ये, 100 एक बार ये। 100 के अंदर वर्दी होती है तो जोड़ के ही अपने वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है भाई, चारों जीरो गई अपने पास, 70 हो गया ये अपने पास 2 ले लो भाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 0 0 14 13 168 168। ये जीरो नहीं आएगी, 1680 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही जीरो आएगी। ठीक है, पहले में 1680 है, दूसरे में देखो भाई जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर के अंदर 3400 है, 3400 का जयपुर के अंदर 3400 का 60%, 60%। और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? जयपुर में 5% की, तो 105 की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये 5 से 21 बनेगा, ये 2 3 बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 हो गया, एक 9 और एक 10 हो गया। इसका 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 दूनी 42 हो गया, 21 एकम 21 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 21 42। दूसरे में वैल्यू निकालते हैं। अब भोपाल की बात करते हैं। भोपाल के अंदर भाई 4000 का पहले मैं 45% निकालूंगा। 4000 का मैं 45%। पहला क्या है? अमेजोन है। अमेजोन के अंदर कितना हो रहा है? 15% की डिलीवरी, तो 115/100। 23 5 115, ये दो 23 दूनी 46 और 45 का मल्टीप्लाई करना है तो 90 हो गया। 90 और 207 बन जाएगी, 2070 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी 2070 आ जाएगा। इसमें से 2070 माइनस करनी है, कोई सी भी बड़ी होगी वो हो जाएगी माइनस। ठीक है, भोपाल के अंदर भाई बाकी बचा 3000। 3000 का 50%, 1500। 1500 का अपने को वैल्यू निकालनी है 108 बटे में 100, 5 4 आधा, इसका डबल 30। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 12 15 और 116। इन दोनों को जोड़ लेना है, 0 9 6 3, और इनको जोड़ लेना है, ये बनेगा 2 12 7 और एक 8 और ये 3। 3822 में से 3690 माइनस करना। ठीक है, अभी दोनों को माइनस करूंगा तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा। 132 इसका आंसर बनेगा, 132। बस ये लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आएगी भाई। ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की प्राइम डिलीवरी में 30% और 40% प्रत्येक शहर में वापस किया जाता है कि भाई इतने वापस डिलीवरी हो गई प्राइम वाली। ठीक है, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में गैर प्राइम डिलीवरी इतनी 3% कर में से प्रत्येक शहर में वापस हो गई। उन्हीं 2 शहरों में, कौन से शहर? शहर अपने को यहाँ दिए नहीं है क्या? एक तो दिल्ली है, दिल्ली से लौटाए गए पैकेजों की संख्या और आगरा से लौटाए गए पैकेजों के बीच का अंतर। दिल्ली और आगरा में दोनों तरीके के लौटाए गए हैं, तो दोनों के टोटल वैल्यू अपने को निकालनी है। तो पहले दिल्ली की बात कर लेता हूं। दिल्ली के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से प्राइम डिलीवरी, दिल्ली से और आगरा। अमेजोन की बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर अमेजोन कितने हैं? अमेजोन अपने पास है 4300। और इसका भाई कितना है? अमेजोन में प्राइम की बात कर रहा है, प्राइम की बात कर रहा है, दिल्ली में प्राइम कितनी है? 50%, तो इसका 50% हो गया। और इसका भाई क्या है? 30% वापिस इन्होंने कर दिया। ठीक है, आगरा के अंदर क्या होगा भाई? आगरा के अंदर कितनी है? आगरा के अंदर 3200 है। और इसके अंदर भाई 3200 में आगरा के अंदर कितने हैं? 65%, 65%। और इसका क्या है? 40% लोगों ने वापस कर दी डिलीवरी को। लो 0 2 0 1 0 2 से ये 5 13 ये 2। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13 दूनी 26, 2 13 3 39 और 2 41, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 832 लोगों ने डिलीवरी वापस कर दी आगरा की।
ठीक है, आगे इसकी बात करता हूं भाई। ये लो 15 हो गया, 15 तियो 45 हो गया, 4 60 और 4 64, 4 645 इसमें दिल्ली में इन्होंने वापस कर दी। अब गैर की बात करते हैं तो वही दिल्ली के अंदर गैर की बात करेंगे। दिल्ली के अंदर गैर अपने बात करेंगे तो 50 का 50% ही है, और उसका 40% अपने को लेना है। उसका क्या लेना है? 40%। तो इसका अपने को 40% अपने को लेना है। 4300 का 50 का 40% अपने को लेना है, क्योंकि भाई सेम सेम वैल्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 20 हो गया, 6 और 8 ये दोनों को जोड़ेंगे 860, तो ये होगा 5 10 15 1505 हो गया। अभी दिल्ली के अंदर टोटल डिलीवरी वापस आ गई। दूसरे की बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा के अंदर भाई 40% है तो बाकी बचा 60%। ठीक है, आगरा के अंदर भाई आगरा के अंदर 4300 है। 4300 का, रुको 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 रुको, गड़बड़ तो अपने कर रखी है। अमेजोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन फ्लिपकार्ट, अच्छा डिलीवरी चलो उसका तो हो गया भाई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। 30 और 40, 30 और दूसरे का 4300 का, दोबारा करते हैं इसको, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अपने। ठीक है, एक तो वैल्यू थी भाई, चलो ये इसने क्या बोला है, सॉरी इसमें थोड़ी सी अपने गड़बड़ कर दी। दिल्ली के अंदर ये 30% और ये 40% की बात करिए, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर, और ये बात कर रही है 40% और 20%, ये आगरा की बात करिएगा। ठीक है, ये प्राइम डिलीवरी है, प्राइम, ये गैर प्राइम है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की प्राइम डिलीवरी का 30% और 40% प्रत्येक शहर में वापस लिया गया। प्रत्येक शहर की बात करिए तो भाई वही बनेगा अपने, फिर वापस अपने गड़बड़ कर देना। फ्लिपकार्ट के अंदर गैर प्राइम प्रत्येक शहर, दिल्ली और, अच्छा ठीक है भाई, दिल्ली ये है, दिल्ली के अंदर ये, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है? 40 और 20%। ठीक है, दोनों की बात एक ही बराबर बात। ठीक है, तो यही वैल्यू अपने को निकालनी है, गैर प्राइम और प्राइम। ये इसका प्राइम वैल्यू निकालनी है, आगरा की प्राइम, और ये गैर प्राइम निकालनी है, गैर प्राइम। ये गैर प्राइम होगी, प्राइम होगी, और दोनों के अंदर ये अमेजोन की होगी, अमेजोन, और ये फ्लिपकार्ट होगी, कार्ड दोनों की। ठीक है, चलो भाई अब अपने को सही है, कोई दिक्कत नहीं भी। दिल्ली का दोबारा कर लेते हैं। दिल्ली का पहले 30%, 4300 का, 4300 का 50% का 30%, 15 तियो 45, 4 60 और 4 64, ये भाई अपने पास आ गया पहले की अमेजोन की। अब फ्लिपकार्ट की बात कर लेता हूँ, दिल्ली की मैं, फ्लिपकार्ट की। दिल्ली के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर 45 है, 55 हो गया, 55, और दिल्ली के अंदर कितना है दूसरा? 4200, 4200 का 55 का कितना परसेंट वापिस हुआ है? गैर प्राइम 40% हुआ है।
0, ये 5 और ये 11, ये बनेगा 2 6 4, 462 ये हो गया। टोटल हो गया ये 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 1107 हो गया। ठीक है भाई, चलो अब दूसरे की बात कर लेता हूँ मैं भाई, आगरा की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आगरा के अंदर क्या है, अमेजोन के अंदर 65% हो गया, 65%। बत्तीसों का, और इसका भाई वापिस हुआ है 40%। तेरह दूनी 26, 2 39, 2 41, 32 8, 832। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी की वैल्यू निकाल लेता हूँ भाई मैं। दूसरा है अपने पास 20%, आगरा के अंदर 4300 का, इसका 60% का 20/100। ठीक है, 12 हो गया, 12 3 36, 3 48 और 3 51, ये बनेगा 8 4 13। तो इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 1348 अपने माइनस करूंगा तो 1 4 2, 241 इसका आंसर बनेगा, 241 इसका आंसर बनेगा। चलो भाई, इसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं दे रखी, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने नन ऑफ दीज कर देना, या फिर पहले शेयर की बात कर रहा है दोनों में, दूसरे शेयर की बात कर रहे हैं दोनों में, ये हो सकता है। इसमें थोड़ी सी ना कंफर्मेशन अपने को चाहिए। ठीक है, चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ये अपने बार ग्राफ था भाई। ठीक है, इस तरीके का अपने बार ग्राफ होता है, ये लाइन ग्राफ का कॉम्बो है। इस टाइप के अपने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, मिल सकती है आपको। और भाई मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। और आपकी कोई डाउट हो तो, कोई क्यूरीज हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।